मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूँ मैंने अपने पूरे फिटनेस जर्नी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ कब देखा है और इससे आपको पता चलेगा कि आप अपना मैक्सिमम पोटेंशियल वाला ग्रोथ कैसे पा सकते हो अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी में हो। तो जब मैंने जिम स्टार्ट किया था मैं बहुत ही ज़्यादा पतला था, 50-55 kg का होऊंगा, मुझे याद भी नहीं है, बट अराउंड इतना ही होऊंगा। सबसे पहले जब मैं जिम गया था तो जिम में लोगों को जो एक्सरसाइज करते देखता था वही सारे एक्सरसाइज करता था। पुशअप पुल मुझे पता था, बाइसेप्स कर्ल्स मुझे पता थे, बेंच प्रेस मुझे पता था, तो यही सब मैं करता था। लोगों को जिस तरह से देखता था उस तरह से ही करता था। मोस्ट प्रोबेबली मैं गलत ही करता हूँ उस टाइम, टेक्निक्स मुझे नहीं आते थे, बट उस टाइम जो समझ में आता था मैं वही करता था। ये बात है 2014-15 की, जब मेरे पास यूट्यूब भी अच्छे से नहीं था, मतलब कि मैं यूट्यूब भी नहीं देखता था, इतना इंटरनेट नहीं था कि मैं यूट्यूब स्ट्रीम कर पाऊँ। मेंस हेल्थ के वेबसाइट पे जो भी आर्टिकल्स होते थे उनको रीड करता था, उसमें जो टेक्निक्स बताए जाते थे वो यूज़ करता था। इंटरनेट पे फोटोज देखता था, चेस्ट के लिए कौन सा एक्सरसाइज होता है, बैक के लिए कौन सा एक्सरसाइज होता है, ट्राइसेप्स के लिए कौन सा एक्सरसाइज होता है। कॉलेज में जब फ्री वाईफाई मिला तब मुझे जाके टेक्निक्स अच्छे से पता चली, क्योंकि वहाँ पे मैं यूट्यूब वीडियोस देखता था। एथलीन एक्स एक जो चैनल था, उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, टेक्निक्स कैसे रखना है और सेफ कैसे एक्सरसाइज करना है। तो उस टाइम मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो 3-4 महीने का पैसा इकट्ठा करके 1 महीने जिम जाता था, फिर 3-4 महीने पैसे इकट्ठा करके 1 या 2 महीने जिम जाता था। उस टाइम मैं बिगनर था, कुछ भी करता था, तो मुझे थोड़ा बहुत ग्रोथ मिल गया था। लॉकडाउन के टाइम में जब बिगनर फेज मेरा खत्म हो गया था तब मुझे याद है कि मैं प्लेटो हिट कर गया था। ना मेरा वेट गेन हो रहा था, ना मेरे मसल्स बन रहे थे, मैं स्ट्रेंथ भी गेन नहीं कर पा रहा था, कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं था, तो काफ़ी सेफली वर्कआउट करने की कोशिश करता था और मैं कोई भी रिस्क नहीं लेता था। वीक बाय वीक मैं जब भी जाता था मैं बैक के सेम वर्कआउट करता था, सेम वेट से करता था, लेग्स के सेम वर्कआउट करता था, सेम वेट से करता था, और मुझे पता नहीं था कि उससे निकला कैसे जाए। जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ और मैं वापस जिम ज्वाइन कर पाया था, उस टाइम मैंने एक नई स्ट्रैटेजी स्टार्ट की, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट किया, और वो एक एक्सपेरिमेंट ये था कि मैं अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करूंगा, मैं अपने स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश करूंगा, चाहे मसल्स गेन हो या ना हो, मैं अपने स्ट्रेंथ पे सबसे पहले फोकस करूंगा। मुझे अपना बेंच प्रेस बढ़ाना है, मुझे अपने स्क्वाट्स बढ़ाने हैं, मुझे अपना बैक पे जितना भी मैं पुल करता हूँ वेट, वो सब कुछ बढ़ाना है। आई नो कि जब जो मेरा अभी स्ट्रेंथ है अगर उससे ज़्यादा मैं वेट उठाऊंगा तो थोड़ा सा फॉर्म ख़राब होगा, बट मुझे ये था कि इतना ही वेट ऐड करना है कि मेरा फॉर्म एकदम ख़राब ना हो, रेप्स थोड़े कम भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा फॉर्म बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो, थोड़ा बहुत मैं चीट कर सकूँ या हेल्प ले सकूँ मोमेंटम का। मैंने फॉर्म डिसेंट रखा, सही रखा, और मैंने ट्राई किया कि जब भी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ एटलीस्ट हर वीक या हर अल्टरनेट वीक अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करूँ। लो रेप्स रखता था मैं 5 to 10, और कभी कभी अगर ज़्यादा जाना होता था तो मैं 10 to 12 जाता था। जब आप हैवी वेट उठाते हो तो आप बहुत ज़्यादा रेप्स नहीं कर सकते, बट अगर आप उस हैवी वेट बार बार करते रहोगे तो आपके रेप्स धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई हैवी वेट उठा रहे हो तो आपके में भी शायद 5 ही रेप्स निकले, और फिर हो सकता है कि 2 हफ्ते बाद उसके 6 रेप्स निकल जाएं, या 5 रेप्स के बाद 5.5 हो जाए वो रेप, या हो सकता है कि 5 ही रेप्स हो बट वो 5 रेप्स काफ़ी अच्छे फॉर्म में हो, उसमें बिल्कुल भी फॉर्म खराब ना हो, जो स्पीड है आपका वेट ऊपर ले जाने का वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए, बहुत स्लो ना रहे। इससे आपको पता चलेगा कि आपका स्ट्रेंथ बढ़ा है। मैंने रेप्स इन रिजर्व रखना बंद कर दिया। मैं किसी भी वर्कआउट, जब भी मैं वर्कआउट करता हूँ मैं फुल ऑल इन देता हूँ अपना, चाहे वो कोई भी सेट हो। और कभी कभी जब लास्ट सेट होता है तो उसमें ड्रॉप सेट करता हूँ। ड्रॉप सेट का मतलब है कि आप जितना वेट कर रहे हो वो करोगे, जब आप उस वेट से थक जाओगे तो आप उससे थोड़ा लाइटर वेट लोगे और फिर से कंटिन्यू करोगे रेप्स, और फिर जब आप उस कम वेट से भी थक जाओगे तो फिर थोड़ा और कम वेट लोगे और फिर उससे भी कुछ रेप्स निकालने की कोशिश करोगे। और ये जो स्ट्रेंथ पे फोकस करना हुआ मेरा, हर एक्सरसाइज के हर सेट पे मैंने अपना फुल एनर्जी, फुल पावर दिया है अपना, बिना कोई रेप्स इन रिजर्व के। तो मुझे लगता है कि इन दोनों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा फायदा दिया है। बिगनर्स में जितना मैंने ग्रोथ नहीं देखा है, आफ्टर हिटिंग प्लेटो इस टाइम में मैंने इतना ग्रोथ देखा था। अगर आप अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो, फोकस करना चाहते हो सबसे मैक्सिमम ग्रोथ पे कि आप किस तरह से मैक्सिमम ग्रोथ कर सकते हो, तो इन दोनों का ध्यान ज़रूर रखना। और इन दोनों का ध्यान आप तभी रख पाओगे जब आप सब कुछ लिखोगे। मैं भी जब भी वर्कआउट करता हूँ आज भी, तो मैं सब कुछ लिखता हूँ। मैं कौन सा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कितने वेट से कर रहा हूँ, कितने सेट्स कर रहा हूँ, और उस सेट में कितना रेप्स किया है मैंने। मान लो मैंने बैक किया, और अब नेक्स्ट टाइम जब मैं बैक करने जाऊँ तो मुझे ऑलरेडी पता होगा कि मैंने लास्ट टाइम कितना रेप और कितना सेट किया था, कितना वेट किया था, और उस वेट से मैंने कितने रेप्स निकाले थे। और उससे अब अभी जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे सेम रेप्स निकालने में कितनी मेहनत लग रही, सेम वेट से सेम रेप्स निकालने में कितनी मेहनत लग रही है, कम मेहनत लग रहा है, इट मीन्स कि मेरा स्ट्रेंथ बढ़ा है। और अगर मैं एक और एक्स्ट्रा रेप्स निकाल सकता हूँ तो इट मीन्स कि मेरा स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा बढ़ा है। आप जब भी कुछ भी वर्कआउट कर रहे हो तो आप उसको नोट डाउन करो, चाहे आप इस तरह का कोई नोटबुक लेके जा सकते हो, पेन लेके जा सकते हो, अगर वो आपको ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि जब भी आप ऐसे नोटबुक पे कुछ लिखोगे जिम में तो लोग आपको स्टेयर करेंगे, ऐसा होता है। अगर आपको उस चीज़ का कंसर्न है तो आप अपना फ़ोन ही रखो, फ़ोन में नोट ऐप रखो, उसमें जब भी आप लेग करने जा रहे हो तो मान लो आपने लेग किया, अपना डेट रखो, डेट लिखो कि कौन सा डेट है आज, उसके बाद लिखो लेग डे,
एंड देन उस पर आप लिखो कि कौन सा वर्कआउट, कौन सा किस चीज़ से स्टार्ट कर रहे हो। स्क्वाट से स्टार्ट किया, फर्स्ट सेट कितने वेट से कितने रेप्स के लिए किया, दूसरा सेट कितने वेट से कितने रेप्स के लिए किया, और ये नोट करते जाओ। आप ये चीज़ अपना ट्रैक करना स्टार्ट करोगे, और नेक्स्ट टाइम जब आप इंप्रूवमेंट देख पाओगे, ग्रोथ देख पाओगे कि आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, तो भाई आपको उस चीज़ से इतनी मोटिवेशन मिलेगी कि आप उस पर फोकस करोगे और भी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ कर सकते हो। क्योंकि हम अपने बॉडी को हर रोज देखते हैं, तो जो छोटे मोटे ग्रोथ होते हैं वो हमें पता नहीं चलेगा अनलेस आपका एक्सट्रीम फैट लॉस हुआ है या वेट गेन हुआ है। तो जब आप ट्राई करना स्टार्ट करोगे तो आप छोटे छोटे चेंजेस देख सकते हो। किसी बॉडी पार्ट में आपने 1 रेप ऐड किया, 2 रेप ऐड किया, या कभी आपने वेट ऐड किया उस चीज़ में, तो आप वो चीज़ देख सकते हो डिफरेंस। तो किस तरह से आप ट्रैक करोगे और किस तरह से आप स्ट्रेंथ गेन कर सकते हो। मान लो आपने 10 kg से बाइसेप्स कर्ल किया और 9 रेप्स इन रिजर्व रखा, और आपने फर्स्ट सेट किया और उससे 10 kg से आपके 10 रेप्स निकले। जब आप नेक्स्ट आर्म डे पे जाओगे और बाइसेप्स करोगे तो आप 10 kg से फिर से ट्राई करोगे कि 10 रेप्स तो निकल ही जाए, बट ये भी कोशिश करोगे नेक्स्ट 11 रेप्स भी निकल जाए। मे बी शायद वो हाफ ही हो, तो 10.5 हुआ, तो मे बी शायद आपका स्ट्रेंथ बढ़ा है। अगर आपने लास्ट टाइम 10 रेप्स निकाले थे और उसमें आपने अपना सब कुछ दिया था, और अभी जब आप अपना सब कुछ दे रहे हो तो 10.5 निकल रहा है, इसका मतलब कि कुछ तो स्ट्रेंथ बढ़ा है ना, जो हाफ रेप भी निकल गया आपसे। और अगर 11 रेप निकल गए तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको क्लियर दिख रहा है कि आपका स्ट्रेंथ बढ़ा है। ऐसा तो नहीं होने वाला कि आप हर वीक वेट ऐड कर सकते हो, तो ऐसा नहीं होने वाला कि आप 12.5 kg से या 15 kg से बाइसेप्स कर्ल करोगे और उसमें भी आप 9 से 10 रेप्स कर लोगे। 12.5 आपको बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है तो आप 10 से ही करो और उसमें ज़्यादा रेप्स निकालने की कोशिश करो। वो भी आपके स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है कि आपका स्ट्रेंथ बढ़ा है। इट डजंट मैटर कि आप किस तरह से अपना इंप्रूवमेंट देख रहे हो, चाहे वो वेट ऐड करने से हो या आपके रेप्स एक्स्ट्रा होने से हो। और इन दोनों में से कुछ भी ना हो तो ये भी हो सकता है कि जब आप 10 kg से 10 रेप्स निकालो तो आपका रेंज ऑफ मोशन बेटर होगा, आपका एफर्ट उतना ज़्यादा नहीं लगेगा जितना आपने लास्ट वीक किया था। तो एफर्ट कितना लगा इस 10 रेप्स को करने से, उससे भी आप पता कर सकते हो कि आपका स्ट्रेंथ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। जब मैंने स्ट्रेंथ पे फोकस करना स्टार्ट किया था और जब मैंने अपने सारे वर्कआउट में अपना फुल ऑल इन देना स्टार्ट किया, 9 रेप्स इन रिजर्व करना स्टार्ट किया, तो मुझे पता भी नहीं था कि इस एक्सपेरिमेंट का फायदा क्या होगा या होगा भी नहीं होगा। जो मैं प्लेटो हिट कर चुका था उसे बाहर आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। जब मैं 6-7 महीने बाद अपनी फैमिली से मिला हूँ या अपने ऐसे पुराने फ्रेंड्स से मिला हूँ तो उन्होंने मेरे अंदर चेंज देखा है, और मुझे तो रियलाइज भी नहीं था। जब उन्होंने मुझे बताया, मैंने अपने 6 महीने पहले की फोटोज से अपने आप को कंपेयर किया और मैं सच में अपने आप में इंप्रूवमेंट देख सकता हूँ। जब मैं प्लेटो हिट कर गया तो मैं चेस्ट काफ़ी वीक था, थोड़ा फ्लैट भी था, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं था उसमें। जब मैं बेंच प्रेस के स्ट्रेंथ पे फोकस करना स्टार्ट किया तो मेरे चेस्ट में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट है, और वो तो मैं फील कर सकता हूँ, वो मैं अपने आप में चेंज देख सकता हूँ। अगर आप भी अपने आप में चेंज देखना चाहते हो, अगर आप भी प्लेटो हिट कर चुके हो, जो मैंने इस वीडियो में बताया है वो ट्राई करके देखो। अपने वर्कआउट को ट्रैक करो, किस तरह से आपकी स्ट्रेंथ गेन हो रही है वो सब ट्रैक करो, और फिर आप भी अपने आप में इंप्रूवमेंट देख पाओगे। जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आपके मसल्स भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। ज़्यादा वेट उठाने के लिए बड़े मसल्स की जरूरत पड़ेगी और आपकी बॉडी बड़े मसल्स बनाएगी।